हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आपके लिए बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ जो किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, एक से बढ़ के एक क्वेश्चन है। वीडियो को शुरू करेंगे। पहला सवाल, भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणी नोक है। दोस्तों, भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणी नोक, यह हो जाएगा केप कैमोरीन। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। देखिए, दक्षिणी बिंदु सबसे, यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इंदिरा पॉइंट्स। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। आपका अगला सवाल है, भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा सीमा निर्धारण करने का कार्य करती है। तो यह सीमा हो जाएगा मैकमोहन रेखा। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4, भारत एवं पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा कहलाती है। देखिए, भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा जो है वह रेड क्लिफ रेखा कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। आपका अगला सवाल है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है। देखिए, सबसे लंबी स्थलीय सीमा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश के साथ है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन आया था कि स्थलीय सीमा किस देश के साथ नहीं लगता है हाल फिलहाल के SSCGD एग्जाम में। आपका अगला सवाल है, भारत का पूर्वी समुद्र तट किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों, भारत का पूर्वी समुद्री तट यह जानी जाती है कोरोमंडल तट के नाम से। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है। दोस्तों, भारत जो है वह है उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, अगला सवाल है, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है। देखिए, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग जो है वह है जम्मू एंड कश्मीर राज्य में। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है। दोस्तों, सियाचिन ग्लेशियर जो है वह भारतीय राज्य आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन का सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिणी भौगोलिक इकाई कौन सी है। देखिए, सुदूर दक्षिणी भौगोलिक इकाई यह आपका हो जाएगा निकोबार द्वीप समूह। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, अगला सवाल है, भारत का दक्षिणी नोक है। दोस्तों, भारत देश का दक्षिणी नोक यह आपका हो जाएगा केप कैमोरीन। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है। तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लखनऊ। ऑप्शन का ए लखनऊ आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 13, भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं। देखिए, भारतीय राज्य तट रेखा से लगे हैं टोटल 9 राज्य। ऑप्शन नंबर सी 9 आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, आपका अगला सवाल है, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है। तो देखिए, इसको कहते हैं भावनर। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। इसे भावनर कहते हैं। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए, आपका अगला सवाल है, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है। दोस्तों, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत, यह पर्वत हो जाएगा हिमालय। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, आपका अगला सवाल है, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं जो हैं 3 देशों नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है। देखिए, 3 देश नेपाल, भूटान और चीन तीनों से मिलने वाली राज्य, यह राज्य हो जाएगा सिक्किम। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, अगला सवाल है, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। दोस्तों, भारत देश का सर्वोच्च पर्वत शिखर यह आपका हो जाएगा गॉडविन ऑस्टिन। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखिए, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है। यह पर्वत श्रेणी हो जाएगा हिमालय। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखिए, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है। देखिए, कौन सी है जो कि पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है। तो यह राज्य हो जाएगा यह पर्वत श्रेणी हो जाएगा अजंता। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। आपका अगला सवाल है, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है। दोस्तों, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर यह कहलाएगा गुरु शिखर। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है। देखिए, सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी यह आपका हो जाएगा अरावली। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। आपका अगला सवाल है, तुजु दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है। देखिए, तुजु दर्रा जो है वह भारत को जोड़ता है म्यांमार से। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, भारत की सबसे बड़ी वाह नदी है। देखिए, भारत की सबसे बड़ी वाह नदी यह नदी है ऑप्शन नंबर सी गंगा नदी। ऑप्शन का सी गंगा आपका बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए अगला सवाल है, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? देखिए नर्मदा नदी का अधिकांश भाग जो है वह भारतीय राज्य आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश में बहता है, यानी जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? देखिए इनमें से कौन सा नदी है जिसका उद्गम स्थल जो है वह भारत देश में नहीं है? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी रहेगा, रावी नदी का जो उद्गम स्थान है वह भारत देश में नहीं है। आपका अगला सवाल है, भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? तो देखिए मीठे जल की झील जो है वह हो जाएगा बुल्लर झील, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। आपका अगला सवाल है, उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक झील किस राज्य में? देखिए लोकटक झील जो है वह भारतीय राज्य मणिपुर में है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी बुल्लर झील किस राज्य में? देखिए बुल्लर झील जो कि मीठे पानी की झील या ताजे पानी की झील बोल ले, यह आपके कौन से राज्य में है? तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जम्मू कश्मीर राज्य में है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत की प्रसिद्ध लैगून झील है। दोस्तों भारत देश की प्रसिद्ध लैगून झील यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चिल्का झील, ऑप्शन का बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है? दोस्तों भारतीय राज्य फुलहर झील यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश राज्य में, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, भारत में प्रथम बहुउद्देश्यीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया है? देखिए भारत में प्रथम बहुउद्देश्यीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण यह हुआ है ऑप्शन नंबर सी दामोदर नदी पर, ऑप्शन का सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। आपका अगला सवाल है, भारत के कोरोमंडल तट सर्वाधिक वर्षा होती है। देखिए सर्वाधिक वर्षा जो है वह होता है ऑप्शन नंबर बी में अक्टूबर नवंबर के महीने में, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। आपका अगला सवाल है, भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है। देखिए सबसे अधिक वर्षा होने वाला स्थान यह हो जाएगा आपका मावसीम राम, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। आपका अगला सवाल है, भारत पाक बगलिहार परियोजना किस नदी पर स्थित है? देखिए भारत पाक बगलिहार परियोजना जो है वह नदी चिनाव पर है, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? देखिए भारतीय राज्य जहां पर जाड़े के मौसम में वर्षा होती है यह राज्य हो जाएगा उड़ीसा, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून में होती है? तो देखिए भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा जो है वह मानसून दक्षिण पश्चिम में होती है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देखिए भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय जो है यह आपके देहरादून में है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव के नाम से जानते हैं के जन्मदाता कौन है? देखिए वन महोत्सव के जो जन्मदाता हैं यह आपके हो जाएंगे के.एम. मुंशी, ऑप्शन नंबर सी के.एम. मुंशी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, विश्व के कुल वन क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा भारत में है? देखिए विश्व में जितने भी वन हैं उनका कितना प्रतिशत हिस्सा जो है वह भारत देश में है? तो आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी रहेगा 2.82% जो कि टोटल हिस्सा भारत देश में है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी? देखिए भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना जो है वह हुआ था 1981 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। आपका अगला सवाल है, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है? देखिए चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य हो जाएगा कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। आपका अगला सवाल है, भारत के किस प्रमुख वनस्पति कौन सी है? देखिए भारत की प्रमुख वनस्पति यह हो जाएगा पतझड़ वन, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, भारत में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? दोस्तों दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है यह आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश राज्य में, ऑप्शन का सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, भारत में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? देखिए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है यह आपके हैं मध्य प्रदेश राज्य में, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, भारत में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? दोस्तों जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है यह आपका हो जाएगा उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है।
आपका अगला सवाल है, संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? देखिए, संसार का सबसे बड़ा महासागर यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रशांत महासागर। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। आपका अगला सवाल है, संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यह नदी आपका होगा नील नदी। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। आपका अगला सवाल है, सचिन तेंदुलकर का पूरा नाम क्या है? दोस्तों, सचिन तेंदुलकर का पूरा नाम यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सचिन रमेश तेंदुलकर। ऑप्शन का डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? देखिए, सांची के स्तूप का निर्माण करवाने वाले आपके अशोक हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखिए, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाई जाती है 1 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, अगला सवाल है, सबसे पहले मनुष्य ने किस धातु का प्रयोग किया था? सबसे पहले मनुष्य ने तांबा का प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाए जाते हैं? दोस्तों, राष्ट्रीय एकता दिवस जो है वह मनाई जाती है 31 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। आपका अगला सवाल है, भारत में टेलीविज़न की शुरुआत कब हुई थी? देखिए, टेलीविज़न की शुरुआत जो है वह भारत में हुआ था 15 सितंबर 1959 में। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, राष्ट्रपति को किस विधि से हटाया जा सकता है? तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, महाभियोग द्वारा। आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, संसद का कौन सा साधन निम्न सदन कहलाता है? आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, लोकसभा जो कि निम्न सदन कहलाता है। और आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निम्न सदन लोकसभा कहलाता है। अगला सवाल है, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी की लंबाई कितनी है? तो आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी रहेगा, 6650 किलोमीटर। यानी जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 6650 किलोमीटर। देखिए, आपका अगला सवाल है, भारत में सबसे ज़्यादा पुलिस स्टेशन किस राज्य में है? दोस्तों, सबसे अधिक पुलिस स्टेशन यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु राज्य में है। यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, विश्व में सबसे सस्ता ऊन किस देश में मिलता है? देखिए, सबसे सस्ता ऊन जो है वह मिलते हैं ऑस्ट्रेलिया देश में। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। आपका अगला सवाल है, समोसा खाने से कौन सी बीमारी होती है? देखिए, समोसा खाने से जो बीमारी होती है यह आपका हो जाएगा कब्ज। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, अगला सवाल है, दिल का पैक जाना मुहावरे, यानी दिल का बैठ जाना, यहाँ पर पैक नहीं बल्कि बैठ जाना होगा, ठीक है। मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ हो जाएगा अत्यंत पीड़ित होना। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, किस फल को फ्रिज में रखने से जहर बन जाते हैं? तो यह फल आपका हो जाएगा तरबूज। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखिए, किस देश में पहली बार परमाणु बम फेंका गया था? आपके ऑप्शन है भारत, जापान, हिरोशिमा, पाकिस्तान। राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। ये जो क्वेश्चन है आपके लिए टेस्ट है, इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। और आज के इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।